मीठे बच्चे, तुम्हें डबल सिरताज राजा बनना है तो खूब सेवा करो, प्रजा बनाओ। संगम पर तुम्हें सेवा ही करनी है, इसमें ही कल्याण है। प्रश्न, पुरानी दुनिया के विनाश के पहले हर एक को कौन सा श्रृंगार करना है? उत्तर, तुम बच्चे योग बल से अपना श्रृंगार करो। इस योग बल से ही सारा विश्व पावन बनेगा। तुमको अब वानप्रस्थ में जाना है, इसलिए इस शरीर का श्रृंगार करने की जरूरत नहीं। यह तो वर्थ नॉट अ पेनी है, इससे ममत्व निकाल दो। विनाश के पहले बाप समान रहमदिल बन अपना और दूसरों का श्रृंगार करो। अंधों की लाठी बनो। ओम शांति। अब यह तो बच्चे अच्छी रीति समझ गए हैं कि बाप आते हैं पावन बनने का रास्ता बताने। उनको बुलाया जाता है इसी एक बात के लिए कि आकर हमको पतित से पावन बनाओ, क्योंकि पावन दुनिया पास्ट हो गई, अब पतित दुनिया है। पावन दुनिया कब पास्ट हुई, कितना समय हुआ, यह कोई नहीं जानते, तुम बच्चे जानते हो। बाप फिर इस तन में आया हुआ है। तुमने ही बुलाया है कि बाबा आकर हम पतितों को रास्ता बताओ, हम पावन कैसे बने। यह तो जानते हो हम पावन दुनिया में थे, अभी पतित दुनिया में है। अभी यह दुनिया बदल रही है। नई दुनिया की आयु कितनी, पुरानी दुनिया की आयु कितनी है, यह कोई भी नहीं जानते। पक्का मकान बनाओ तो कहेंगे इसकी आयु इतने वर्ष होगी, कच्चा मकान बनाएंगे तो कहेंगे इसकी आयु इतने वर्ष होगी। समझ सकते हैं यह कितने वर्ष तक चल सकता है। मनुष्यों को यह पता ही नहीं कि यह जो सारी दुनिया है उनकी आयु कितनी है, तो जरूर बाप को आकर बताना पड़े। बाप कहते हैं अब यह बच्चे, अब यह पुरानी पतित दुनिया पूरी होनी है, नई पावन दुनिया स्थापन हो रही है। नई दुनिया में बहुत थोड़े मनुष्य थे। नई दुनिया है सतयुग, जिसको सुखधाम कहते हैं। यह है दुखधाम, इसका अंत जरूर आना है। फिर सुखधाम की हिस्ट्री रिपीट होनी है। सबको यह समझाना है। बाप डायरेक्शन देते हैं, अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो और फिर औरों को भी यह रास्ता बताओ। लौकिक बाप को तो सब जानते हैं, पारलौकिक बाप को तो कोई जानते नहीं। सर्वव्यापी कह देते हैं। कच्छ मच्छ अवतार या 84 लाख योनियों में ले गए हैं। दुनिया में कोई भी बाप को नहीं जानते। बाप को जाने तब समझे। अगर पत्थर टिक्कर में है तो वर्षे की बात ही नहीं ठहरती। देवताओं की भी पूजा करते हैं, परंतु कोई का ऑक्यूपेशन नहीं जानते, बिल्कुल ही इन बातों में अनजान है। तो पहली मूल बात समझानी चाहिए। सिर्फ चित्रों से कोई समझ न सके। मनुष्य बेचारे न बाप को जानते हैं न रचना को जानते हैं कि शुरू से लेकर यह रचना कैसे रची। देवताओं का राज्य कब था, जिनको पूजते हैं कुछ भी पता नहीं। समझते हैं लाखों वर्ष सूर्यवंशी राजधानी चली, फिर चंद्रवंशी लाखों वर्ष चले, इसको कहा जाता है अज्ञान। अभी तुम बच्चों को बाप ने समझाया है, तुम फिर रिपीट करते हो। बाप भी रिपीट करते हैं ना, ऐसे समझाओ, पैगाम दो, नहीं तो राजधानी कैसे स्थापन होगी। यहाँ बैठ जाने से नहीं होगा। हाँ, घर में बैठने वाले भी चाहिए, वह तो ड्रामा अनुसार बैठे हैं। यज्ञ की संभाल करने वाले भी चाहिए। बाप के पास कितने बच्चे आते हैं मिलने के लिए, क्योंकि शिव बाबा से ही वर्षा लेना है। तर बाबांनी दुनियावाल्यांसाठी
भक्ती मार्गवाल्यांसाठी आणि जे साधू संत भक्ती मार्गामध्ये आहेत त्यांच्यासाठी शब्द काय वापरला? अज्ञान है, अज्ञानी है और अनजान है सारी बातों से। जिन देवताओं को पूजते हैं, जिन देवताओं की पूजा करना सिखलाते हैं, उसके बारे में कोई जानता नहीं है। वो देवताएं कब थे, उनका राज्य था कब था, वो अभी कहां पर है, कोई नहीं जानता। ये साधु सन्यासी कोई नहीं जानता। आज के तो कोई जानते ही नहीं है, लेकिन जो ऋषि मुनि थे शुरुआत में द्वापर से, वो भी नहीं जानते। लेकिन बाबा म्हणता है मैंने तुम बच्चों को सारा कुछ समझा दिया है कि कैसे सूर्यवंशी राजधानी चलती है, फिर चंद्रवंशी में कौन आते हैं। जो फेल होने वाली आत्माएं हैं वो चंद्रवंशी में आती है। चंद्रवंशी राजधानी की भी स्थापना यहाँ पर होती है। त्रेता में आने वाले 31 करोड़ आत्माएं भी बाबा के बच्चे हैं, लेकिन वो फेल हो गए। अंत में 2 करोड़ आत्माएं इस ज्ञान मार्ग में पास होती है। जो बाबा ने कहा उस दिन कि जो मेरे से सारा ज्ञान अपने अंदर धारण कर लेती है, मुझे खाली कर देते हैं, अपने अंदर सारा ज्ञान ले लेते हैं, और ऐसी आत्माएं दुनिया पर राज करती है। और एक बात, राजा बनने के लिए राज करना है दुनिया पर, तर बाबा म्हणता है सेवा करनी पडेगी, बैठकर नहीं होगा किसी भी तरह। असं नाही की होईल, करून घेतील सगळे, असं नाही। आपल्याला सेवेमध्ये पुढे यायचंय, क्योंकि बहती गंगा में हाथ धो लेना है। अभी ऐसे भी दुनिया आने वाली है, सतयुग ऐसे भी आने वाला है, राजधानी ऐसे ही आने वाली है। लेकिन हम अगर बीच में अपना जो सेवा का हात लगा दे तो हमारा उसमें कल्याण हो जाएगा, भाग्य बन जाएगा। तसं येणार आहे, त्याच्यामध्ये आपण आपला वाटा घेऊन टाकायचा आहे। तो बाबा म्हणता यहाँ पर घर में रहने वाले भी चाहिए, यज्ञ को संभालने वाले भी चाहिए। म्हणजे मधुबन मध्ये पण आवश्यकता आहे समर्पित होऊन तिथं राहून का सेवा करण्याची, आणि घरामध्ये राहणारे त्यांचा पण पार्ट है। तो हर एक की इस ज्ञान मार्ग में जरूरत है। बाबा को ये जो विस्तार करना है, इस दुनिया को बदलना है, इस अपवित्र दुनिया को पवित्र दुनिया बनाना है, तो इसमें सभी बच्चों की जरूरत है बाबा को। और हमें अपना भाग्य बनाने के लिए इस ज्ञान मार्ग में आगे होने की जरूरत है, क्योंकि वर्षा हमें बाबा से ही मिलना है। लेकिन वर्षा मिलने के लिए हमें अपनी पात्रता सिद्ध करनी होती है कि हम कितने पात्र हैं। और पात्रता सिद्ध होती है चारों विषयों में जब हम आगे बढ़ते हैं, ज्ञान, योग, धारणा और सेवा। चारों विषयों में जितना हम आगे बढ़ेंगे उतना हमारी पात्रता ज्यादा होगी और उतना हमें वर्षा ज्यादा मिलेगा। और इसीलिए ये बाबा से ये सारी प्रेरणाएं प्राप्त करने के लिए मधुबन में बाबा से मिलन मनाने के लिए हम जाते हैं। वहां से सारी प्रेरणाएं मिलती है, बाबा से शक्ति मिलती है। जब हम बाबा से मिलते हैं, बाबा मिलन मनाते हैं, तो वो शक्तियां हमारे अंदर जागृत होने लगती है और हम अपने लिए पूरा वर्षा हासिल कर सकते हैं। जितनी ज्यादा से ज्यादा हमारे अंदर कैपेसिटी है, उस कैपेसिटी के हिसाब से हम वर्षा हासिल कर सकते हैं। लेकिन हमें आगे आकर पुरुषार्थ करके उस वर्षे को हासिल करना पड़ेगा। अपनी कैपेसिटी के हिसाब से संपूर्ण ऊंची लेवल का पुरुषार्थ करना है। दुसरी गोष्ट बाबांनी सांगितली, या दुनियेमध्ये माहिती आहे की ही बिल्डिंग बनली, हे घर बनलं, ते किती वर्ष चालू शकतं। हे 5 वर्ष किती कच्चं बनवलेलं आहे की पक्क बनवलेलं आहे, सिमेंट कॉन्क्रीटचं बनवलेलं आहे, आरसीसी बनवलेलं आहे, कशाचं बनवलेलं आहे, त्याच्यावरती त्या घराची लाईफ अवलंबून असते। तर ते माहिती आहे की हे 5 वर्ष चालेल, 50 वर्ष चालेल, 100 वर्ष चालेल। पण या दुनियेची एक्सपायरी किती आहे, दुनिया किती चालेल, किती चालू शकते, ये कोणालाही माहिती नहीं। तो ये दुनिया चलती है 5000 वर्ष। जो बाबा हमें बनाकर देते इतनी सुंदर दुनिया, हमारा राज वहां पर रहता है, हम सब देवी देवता बनकर वहां पर रहते। यहाँ जो बाबा के बच्चे हैं, जो बाबा के बच्चे बनते हैं, अच्छी रीति से वर्षा प्राप्त कर लेते हैं बाबा से, वो वहां पर जाकर राज करने वाले। इतनी सुंदर दुनिया, वहां पर बहुत थोड़े रहेंगे हम, शुरुआत में सिर्फ 9 लाख रहेंगे। लोकसंख्येचा जर विचार केला आपण तर औरंगाबाद जिल्ह्याची लोकसंख्या 50 लाख, फक्त औरंगाबाद जिल्ह्याची। आणि आपण सतयुगामध्ये एवढ्या मोठ्या भारत देशामध्ये आपण फक्त 9 लाख राहणार आहे। तो कितनी सुंदर वो दुनिया होगी और कितना हमारे पास मिल्कियत होगी, इसका लिमिट नहीं है। तो ऐसी सुंदर दुनिया में जाने के लिए हमें चारों विषयों में बहुत अच्छी रीति से आगे बढ़ना है। 5000 वर्ष के बाद ये दुनिया फिर से ऐसी बन जाती है जो कोई उसमें कुछ सुधार कर न सके। तो ऐसे समय पर बाबा आता है और उसी अनुसार ये 5000 साल की एक्सपायरी आ गई है और बाबा
अपना जो कार्य है उसके अंतिम पड़ाव पर है। बाबा ने डायरेक्ट आकर मुरली चलाना बंद कर दिया है। अभी बाबा का वो पार्ट खत्म होकर 7 वर्ष हो रहे हैं। अभी बहुत अंतिम समय का भी अंतिम समय बचा है, जब हमें जो बाबा सिखा रहा है, पढ़ा रहा है, अभी जो मुरलियां रिपीट हो रही है, उनके आधार से अपना भाग्य बना लेना। उसमें जो बाबा कहता है, उस मुरली के आधार से ही बाबा हमारे से अभी मिलन बनाता है। मुरली के द्वारा ही हमारे अंदर ताकत भरता है, मुरली के द्वारा ही हमें सारा मार्गदर्शन करता है। तो ये बहुत, रोज की मुरली को हमें बहुत ज्यादा महत्व देकर इसके अनुसार अपने जीवन को अब आगे बढ़ाना है। तो बचे हुए समय में हम 5000 वर्ष का अपना भाग्य बना सकते हैं। कुछ भी आफतें आती है तो मनुष्य भक्ति में लग जाते हैं, भगवान को राजी करने के लिए। ऐसे कोई भगवान राजी होता नहीं है। भगवान तो शिव बाबा है, बाकी तो सब देवी देवता है, और बाकी सब देवी देवता अब कलयुग में है, अंत समय में है, यहां पर है। कोई भी एक भी देवता ऊपर नहीं है। सिर्फ ब्रह्मा बाबा का पार्ट ऊपर चल रहा है। बाकी एक भी देवता जिनकी मंदिरों में पूजा कर रहे हैं, एक भी देवता ऊपर नहीं है। वो इसी दुनिया में कलयुग में है, और जो उसमें स्पेशल पार्टधारी है आत्माएं, वो सब अब बाबा के बच्चे बन चुके हैं। जो देवताएं थे वो बाबा के बच्चे बन चुके हैं अभी, और बहुत अच्छी रीति से आगे बढ़ रहे हैं। तो बाबा म्हणता है कि भगवान को राजी करने के लिए वो भक्ति में लग जाते हैं। ऐसे कोई भगवान राजी होता नहीं। बाबा म्हणता मैं ऐसे नहीं राजी होता हूं। खूप जास्त अति उच्च लेवलची भक्ती आणि त्याचेही अंतिम बिलकुल अशी पूर्ण भावना एकदम भावनिक होऊन, संपूर्ण रीतीने त्याच्यामध्ये तल्लीन होऊन अंतिम लेवलची जी भक्ती आहे त्याला नवधा भक्ती म्हटलं जातं। तर त्या लेवलची भक्ती जर झाली तर बाबा राजी होतो। म्हणजे काय करतो, त्याची ज्या गोष्टीमध्ये भावना आहे तेवढा साक्षात्कार करवतो। असं नाही की त्याचं भाग्य बनून जाईल, तो सतयुगामध्ये येईल, तो स्वर्गामध्ये जाईल, त्याची मुक्ती होऊन जाईल, हे नाही। ते फक्त साक्षात्काराचा विषय आहे की त्याला ज्याच्यामध्ये भावना आहे, जी इच्छा है तेवढा साक्षात्कार होतो। बाकी ऐसे भगवान भक्ति करने से जो कुछ आफतें आती है, बच्चे लग जाते हैं उन संकटों को मिटाने के लिए भक्ति में, तो भगवान ऐसे राजी होता नहीं। जो आफतें मिटती है, संकट खत्म होता है, तो उसके पीछे ड्रामा है। ड्रामा के अनुसार वो सारी बातें आती है चली जाती है, आती है चली जाती है, और थोड़ा सा भक्ति करने से थोड़ा वो स्थिरता आ जाती है मनुष्य में, उतना। अभी तो वो विषय नहीं है। पहिले ती गोष्ट वेगळी होती की खूप भावनेने भक्ती करायची तर थोडी स्थिर होऊन जायचे, आणि स्थिर व्हायचे तर मग जरा चित्र स्पष्ट दिसायचं समोर, काय करायला पाहिजे, निर्णय योग्य घेतले जायचे आणि ते संकट मिटायचे। बाकी ऐसे नहीं कि भक्ति की और भगवान राजी हो गया, और जो जिनको भक्ति का पता ही नहीं फिर उनका क्या। तो भगवान अन्यायकारी नहीं है, और जो सबके लिए जिस तरीके का बाबा ने सारा प्रोसीजर रखा है, सारी प्रक्रिया रखी, वो एक ही है। कोई स्पेशल नहीं है किसी के लिए। कोणी फक्त पूजा केली, कोणी फक्त एखादा मंत्र जाप केला म्हणजे त्याचं कल्याण होऊन जाईल, त्याचं संकट दूर होऊन जाईल, ये कोई बात नहीं है। भगवान के पास ये नहीं चलता है। तो बाबा म्हणता ऐसे कोई भगवान राजी होता नहीं है, यह तो ड्रामा में नोंद है। जे काही होतं ड्राम्यानुसार। भक्ति से कभी भगवान राजी नहीं होता, भक्ति से कभी भगवान राजी नहीं होता। ते भक्ती मार्गवाल्यांनी सुद्धा त्यांच्या भगवद्गीतेमध्ये लिहून ठेवलेले आहे की जप तप दान पुण्य ये सब करने से मैं नहीं प्राप्त होता हूं, मैं प्राप्त नहीं होता हूं, क्लियर कट सांगितलेले है। और भगवान तो आकर सत्य कह रहा है कि इन सब बातों से मैं राजी नहीं होता हूं। ड्रामा अनुसार तुम भक्ति करते जाते हो बस। तुम बच्चे जानते हो आधा कल्प भक्ति चलती है, खुद ही दुख उठाते रहते हैं, भक्ति करते करते सब पैसे खलास कर देते हैं। यह बातें तो कोई विरले ही समझेंगे। जो बच्चे सेवा पर है वह समाचार भी देते रहते हैं। तर सेवेचे समाचार आपण द्यायला पाहिजे की काय सेवा झाली, एकमेकांना त्याच्यातून प्रेरणा मिळते। समझाया जाता है यह ईश्वरीय परिवार है, ईश्वर तो दाता है, वह लेने वाला नहीं है। उनको तो कोई भी देते नहीं, और ही सब बर्बाद करते रहते। भक्ति मार्ग में सब पैसे बर्बाद करते हैं, ईश्वर को नहीं चाहिए। ईश्वर अर्थ देते ऐसा समझते हैं, लेकिन वो जाता है मंदिर के ट्रस्टियों के पास, और वो कुछ भी कैसा भी खर्चा करते हैं मनमानी।
तो भगवान को थोड़ी मिलता है, और भगवान तो हमें देने वाला दाता है। वो संगम युग में आकर हमें सब कुछ इतना कुछ दे देता है जिसका हम गिनती भी नहीं कर पाएंगे उस दुनिया में जाकर। बाप तुम बच्चों से पूछते हैं, तुमको कितने अथाह पैसे दिए, तुमको स्वर्ग का मालिक बनाया, फिर वह सब कहाँ गया, इतने कंगाल कैसे बने, अभी मैं फिर आया हूं, तुम कितने पद्मा पदम भाग्यवान बन रहे हो। मनुष्य तो इन बातों को कोई भी नहीं जानते। मनुष्य तो मनुष्य शब्द जेव्हा बाबा वापरतात तेव्हा तो सोडून सगळे मनुष्य आत्मे, परमात्मा शिवबाबा सोडून सगळे ज्यांची आपण भक्ती केली, जे धर्मस्थापक है, जे साधु संत है, सगळे मनुष्य। तो कोई भी मनुष्य इन बातों को नहीं जानता। बाबा आकर हम सबको ये बात बताते हैं। तुम जानते हो सभी अभी इस पुरानी दुनिया में यहां रहना नहीं है, यह तो खलास हो जानी है। मनुष्यों के पास जो ढेर पैसे है वह किसी के हाथ आने नहीं है, विनाश होगा तो सब खलास हो जाएंगे। म्हणजे ज्याच्याकडे ज्यांनी जपून ठेवलेले, असं नाही की त्याला ते कामात येईल किंवा त्याच्या पिढ्यांना कामात येईल। भूकंप आला, पूर आलं, सगळं वाहून जाईल, सगळं समाप्त होऊन जाईल, सगळं गडप होऊन जाईल। किती जमा केलं तरी बाबा म्हणते वो खत्म होने वाला है। ढेर की ढेर मिल्कियत है, सब खत्म हो जाएगी। क्योंकि तुम जानते हो जब हमारा राज्य था तो और कोई थे नहीं, वहां अथाह धन था। तुम आगे चल देखते रहेंगे क्या क्या होता है। यह बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स आदि सब खत्म हो जाएगी। इसलिए बाप कहते हैं, मीठे मीठे बच्चे, यह जो कुछ देखते हो ऐसे समझो यह है नहीं। यह जो कुछ देखते हो म्हणजे त्याच्यामध्ये अटकू नका। ऐसे समझो ये है नहीं, म्हणजे हे सगळं संपायचं आपल्यासाठी तर सुंदर राजधानी येते, बिल्डिंग्स नाही, असं मजले नाही, दुसरा मजला सुद्धा नाहीये सतयुगामध्ये। यह तो सब खलास हो जाना है। शरीर भी पुराना, वर्थ नॉट अ पेनी है। शरीर पण कसं झालेलं आहे, जे आपलं सतयुगामध्ये शरीर येईल त्याच्या तुलनेमध्ये आजचं शरीर काय, मध्ये सगळं कचरा आहे। वर्थ नॉट अ पेनी, शरीर भी पुराना, वर्थ नॉट अ पेनी है, भल कोई कितना भी सुंदर हो। यह दुनिया ही बाकी थोड़ा समय है, कारण लिमिट संपलेली, एक्सपायरी आलेली है। कुछ ठिकाना थोड़ी है, बैठे बैठे मनुष्य का क्या हो जाता है, हार्ट फेल हो जाते हैं। आता आपण बघतोय की कशा बातम्या येत आहे, अचानक कुठेही काही वयाचा काही हिशोब राहिलेला नाही। 20 वर्षवाल्याला सुद्धा अटॅक यायला लागलेले, जे 60 वर्षानंतर हार्ट अटॅकचा प्रॉब्लेम राहायचा। तो अभी क्योंकि अंतिम समय फटाफट हिसाब चुकतू करने, इसलिए ये सारा कुछ होना है। मनुष्य का कोई भरोसा नहीं। सतयुग में थोड़ी ऐसे होगा, वहां तो काया कल्पतरु समान होती है योग बल से। अब तुम बच्चों को बाप मिला है, कहते इस दुनिया में तुमको रहना नहीं है, यह छीछी दुनिया है। यह ऐसी दुनिया में बाबा मतलब तुमको क्यों रहना है, तुमको रहना ही नहीं है इस दुनिया में। तुम्हारे लिए मैं इतनी सुंदर दुनिया बना रहा हूं, ये छीछी दुनिया है। तो यहां रहना नहीं है, लेकिन यहां रहते हुए वहां की तैयारी कर लेनी है पूरी। अब तो योग बल से अपना श्रृंगार करना है। वहां तो बच्चे भी योग बल से होते हैं, विकार की बात ही वहां नहीं होती। तो योग और योग से हमारे अंदर जो ताकत आती है, उस आधार से हम सतयुग में रहते हैं। और यहाँ का जो कलयुग का सामना करना है वो भी योग बल के आधार से हम करते हैं। वहां बाबा म्हणता है विकार की कोई बात नहीं है। बच्चे जो पैदा होते हैं वो भी योग बल से, योग के कारण तुम्हारे अंदर जो ताकत आती है उसके कारण संकल्प आया, और वो जो विकार के बिना ही जो पैदा होने की प्रक्रिया है वो हो जाती है। योग बल से तुम सारे विश्व को पावन बनाते हो, तो बाकी क्या बड़ी बात है। जितना हमारे अंदर ताकत आती है योग के कारण, तो बाबा म्हणते विश्व को तुम पावन बनाते हो। इतके व्हायब्रेशन तुमचे पॉवरफुल होऊन जाणार आहे की ही जी अपवित्र, जी छीछी झालेली दुनिया आहे ती शुद्ध, पवित्र, सुंदर होऊन जाणार आहे। तो योग बल से तुम सारे विश्व को पावन बनाते हो, तो बाकी क्या बड़ी बात है। इन बातों को भी वही समझेंगे जो अपने घराने के होंगे। बाकी तो सबको शांति धाम में जाना है, वह तो है घर, परंतु मनुष्य उसको घर नहीं समझते। वो तो कहते एक आत्मा जाती दूसरी आती रहती है, सृष्टि वृद्धि को पाती जाती है। तो बाबा म्हणते ये जो बातें मैं जो तुम्हें समझाता हूँ सतयुग के बारे में,
वो बातें कौन समझेंगे? जो अपने घराने के होंगे, जो देवी देवता घराने की आत्माएं जिनका सतयुग में पार्ट है, वो समझेंगे, मतलब उनकी बुद्धि में आएगा और वो उस तरीके से चलेंगे अपने जीवन में। बाबा को पकड़ कर रखेंगे, बाबा के साथ में रहेंगे, बाबा की बातें सुनेंगे, बाबा से बातें करेंगे, जो उस घराने के होंगे। जो उस घराने के नहीं है, बाबा मानते हैं उनको भी शांतिधाम जाना है, शांतिधाम जाना है, लेकिन सतयुग उनके लिए नहीं है। और जो बाबा का बच्चा बनता ही नहीं है, उसके लिए त्रेता भी नहीं है, वो शांतिधाम में रहेंगे 2500 वर्ष कम से कम। आणि म्हणून दुनिया वाले समजतात मोक्ष प्राप्त करायचं है, जन्म मृत्यु के चक्कर में आना नहीं है, क्योंकि उन्होंने वो सुंदर दुनिया देखी ही नहीं है। तो बाबा म्हणते वो तो घर है सबका शांतिधाम, लेकिन उसको घर भी नहीं समझते हो कि हम वहां से आए हैं, कहां से आए हैं, कहां जाना है, अजून हाच प्रश्न सुटलेला नहीं त्यांचा। क्यों आए हैं कुछ भी उनको पता नहीं है, लेकिन बाबा ने हमें सारा कुछ परिचय दे दिया है, उसका भी, अपना भी, अपने घर का भी, इस दुनिया के आदि मध्य अंत का भी, सब कुछ बता दिया है। रचयिता और रचना को तुम जानते हो, इसलिए कोशिश करते हो औरों को समझाने की। हमको पता है तो हमें दूसरों को समझाना चाहिए। हम अपने सही रास्ते पर पहुंच गए हैं तो उनको भी सही रास्ते पर लेकर आना हमारा कर्तव्य है, इसलिए हम उनको समझाते रहते, बताते रहते हैं। क्यों समझाते, औरों को समझाते? यह समझकर कि बाबा के स्टूडेंट बन जाए, सब कुछ जान जाए, खुशी में आ जाए, इस भावना से हम समझाते हैं। हम तो अब अमरलोक में जाते हैं, आधा कल्प तो झूठी कथाएं सुनी है। भगवान है इसलिए डायरेक्ट कह सकता है कि आधा कल्प झूठी कथाएं। उन्होंने सिर्फ समझाने के लिए वो कहानियां लिखी, बनाई गई वो कहानियां, लेकिन श्री कृष्ण का सत्य, श्री राम का सत्य अलग है। जो कहानियों में दिखाया गया है वैसा नहीं है, इसलिए बाबा कहते हैं कि झूठी। और हर धर्म में ऐसी कहानियां बनी हुई है, तो वो उसमें सत्य ज्ञान नहीं है। अब तो बहुत खुशी होनी चाहिए, अमर लोक में हम जाएंगे। इस मृत्यु लोक का अभी अंत है, हम खुशी का खजाना यहाँ से भरकर जाते हैं। तो इस कमाई करने में, झोली भरने में अच्छी रीति लग जाना चाहिए, टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। बस अभी तो हमको औरों की सेवा करनी है, झोली भरनी है। तो बाबा कहते हैं अभी टाइम वेस्ट करने का समय नहीं है, कमाई करो, झोली भरो, औरों को भी कमाई करने का रास्ता बताओ। अभी बाकी व्यर्थ बातों में कुछ नहीं, जिनका हमारे देवता बनने से कोई संबंध नहीं है, उन बातों में अब हमें नहीं जाना है। बहुत कम समय बचा है, अंत का भी अंत आ गया है। बाप सिखलाते हैं रहमदिल कैसे बनो, अंधों की लाठी बनो। सब अंधे हैं अज्ञान के कारण, तो उनकी लाठी बनो, उनको बाबा म्हणता है ज्ञान की रोशनी में लेकर आओ। यह सवाल तो कोई सन्यासी, विद्वान आदि पूछ नहीं सकते। उनको क्या पता स्वर्ग कहाँ नर्क कहाँ होता है, इतना डायरेक्ट बाबा कह रहा है। सन्यासी, विद्वान ये भी पूछ नहीं सकते, और उनको तुम पूछ नहीं सकते, क्योंकि उनको स्वर्ग काय है नर्क काय यही पता नहीं। ज्या मोठ्या मोठ्या गोष्टी भक्ती मार्गामध्ये ज्याच्या आसपास सगळं काही ते सांगतात, ते कुठे नेमकं काय तेच माहिती नाही। भल कितने भी बड़े बड़े पोजीशन वाले हैं दुनिया में, बाबा म्हणते भल कितने भी बड़े बड़े पोजीशन वाले हैं, कमांडर इन चीफ एरोप्लेन्स के हैं, कमांडर चीफ लड़ाई के हैं, स्टीमर के हैं, लेकिन तुम्हारे आगे यह सब क्या है? बड़े बड़े पद पोजीशन पर बाबा म्हणता है, बहुत ऊंचे स्थान पर मिलिट्री में भी है, तुम्हारे आगे ये क्या है? हम बाबा की रूहानी मिलिट्री में है, हम सच्चे सैनिक है, और हम कलयुग को बदलकर सतयुग लाने वाली बाबा की रूहानी मिलिट्री में शामिल हो गए हैं। बाबा म्हणते वो मिलिट्री वाले भी, उनका भी जो मेन है वो भी तुम्हारे आगे कुछ नहीं है। तुम जानते हो बाकी थोड़ा समय है, स्वर्ग का तो कोई को पता ही नहीं। इस समय तो सब तरफ मारामारी चल रही है, फिर उन्हों को एरोप्लेन्स अथवा लष्कर आदि की दरकार नहीं रहेगी। त्यावेळेला बाबांनी सांगितलं होतं 1965 मध्ये, ज्यावेळेला ऑटोमॅटिक काही नव्हतं, जे सगळं डायरेक्ट करावं लागायचं, समोर होऊन करावं लागायचं सगळं, तो बाबा म्हणता है आगे चल के लश्कर आदि की एरोप्लेन्स की भी दरकार नहीं रहेगी, यह सब खलास हो जाएंगे। कसं? बटनावर येऊन जाईल,
आणि आपण आता बघतोय ऑटोमॅटिक सगळं काही सेट करून ठेवलेलं आहे सगळ्यांनी. बटन दाबायचा उशीर आहे. असं नाही की कुठेतरी त्या लढाईच्या मैदानावर जावं लागेल, तिथं सगळे रणगाडे घेऊन जावे लागतील, असं काही नाही. आता ते करतात त्या पद्धतीने, पण सेटिंग पूर्ण झालेली आहे की बटन दाबलं तर शहराच्या शहर नष्ट होऊन जातील. तर हे ज्यावेळेला हे काहीच नव्हतं त्यावेळेला 1965च्या मुरलीमध्ये बाबांनी सांगितलेलं कि आगे चल के इनकी जरूरत नहीं रहेगी, सब बैठे बैठे किसी को भी संकल्प आएगा और वो चालू हो जाएगा विनाश, और वो फिर बटनों पर हो जाएगा सब. तो ये सब खलास हो जाएंगे. बाकी थोड़े मनुष्य रहेंगे. थोड़े मनुष्य कौन रहेंगे? जिनको राजधानी बनानी है. ये जो विनाश के टाइम प्रक्रिया, उस प्रक्रिया में जो खराबी रहेगी, जो कुछ भी सब मटेरियल पड़ा हुआ रहेगा, इसकी साफ सफाई करनी पड़ेगी. हमारे लिए राजधानी लानी है यहाँ पर, तो वो रहेंगे साफ सफाई वाले, और देवी देवताओं को जिनको जन्म देना है वो रहेंगे. बाकी सब परम धाम में चले जाएंगे, अपने समय पर नीचे आएंगे. बाकी थोड़े मनुष्य रहेंगे. यह बत्तियां, एरोप्लेन आदि रहेंगे, परंतु दुनिया कितनी छोटी रहेगी? भारत ही रहेगा. जैसे मॉडल छोटा बनाते हैं ना, और कोई की भी बुद्धि में नहीं होगा कि मौत आखिरीन कैसे आना है. तुम तो जानते हो मौत सामने खड़ा है. वह कहते हैं हम यहाँ बैठे ही बॉम्ब छोड़ेंगे, जहां गिरेगा सब खत्म हो जाएंगे. कोई लश्कर आदि की दरकार नहीं है. एक एक एरोप्लेन भी करोड़ों खर्चा खा जाता है. कितना सोना सबके पास रहता है, टन्स के टन्स सोना है, वह सब समुद्र में चला जाएगा. समुद्र में चला जाएगा, और फिर जो उफान आएगा समुद्र में, फिर से भारत में सारा सोना, सारे हीरे मानिक मोती आ जाएंगे. अभी कुछ कुछ जो छुपा हुआ है वो सब निकल रहा है. जगन्नाथ के मंदिर में ट्रकों से भरा हुआ जो रत्न, हीरे, मानिक मोती वो निकल रहे हैं. वो सब अभी सब हमारे लिए ये रेडी हो रहा है, सब मटेरियल. ये सारा रावण राज्य एक आइलैंड है, अनगिनत मनुष्य है. तुम सब अपना राज्य स्थापन कर रहे हो, तो सेवा में बिजी रहना चाहिए. कहाँ बाढ़ आदि होती है तो देखो कैसे बिजी हो जाते हैं. तर बाबा म्हणते वो दुनिया वाले भी कैसी सेवा करते हैं. कुठं पूर आला काही आलं तर तुम्हाला या दुनियेची रूहानी सेवा करायची. भारत कितना छोटा जाकर रहेगा. बुद्धि में रहता है हमारा राज्य था, विनाश होगा तो जलमयी हो जाएगी, पानी ही पानी. बुद्धि में रहता है हमारा राज्य था तो यह बॉम्बे, कराची आदि तो थे नहीं. भारत कितना छोटा जाकर रहेगा. जे समुद्र किनाऱ्यावरती आहे डायरेक्ट, त्यांचं बाबा डायरेक्ट नाव घेतो की ये नहीं रहेंगे सतयुग में. मुंबई नहीं है सतयुग में, मतलब नहीं है, मतलब वहां पानी ही रहेगा सब. कराची जो पाकिस्तान में है वहां भी पानी ही रहेगा. भारत कितना छोटा जाकर रहेगा, सो भी मीठे पानी पर. वहां कुएं आदि की दरकार नहीं. तिथं विहिरीच नाहीये सतयुगामध्ये. नवीन नवीन गोष्ट बाबा सांगत राहतो. तिथं विहिरीची आवश्यकताच नाहीये. नद्या राहतील सगळीकडे, गोड पाणी राहील. विहिरीची साठवून ठेवण्याची आवश्यकता की कुठून आवक येईल, कुठे आडवे बोर मारायचे, कुठे काय करायचे, काहीच नाही. तिथं पानी बहता रहेगा और बहुत मीठा पानी रहेगा. कोई भी जाकर कभी भी कहां से भी पानी पी सकता है. तो पानी बड़ा स्वच्छ पीने का रहता है. नदियों पर तो खेल पाल करते हैं. गंदगी की कोई बात नहीं. नाम ही है स्वर्ग अमर लोक. नाम सुनकर ही दिल होती है जल्दी जल्दी बाप से पूरा पढ़कर वर्षा ले लेवे. असं वाटतं का? सगळ्यांना विचार करायचा आहे की जल्दी जल्दी बाप से पूरा पढ़कर वर्षा ले लेवे. जितकं घेता येईल तितकं कॅप्चर करून घ्यायचंय बाबांकडून. जितकं भरून घेता येईल तितकं भरून घ्यायचं. आता बाकी व्यर्थ गोष्टीमध्ये वेळ वाया घालवायचाच नाहीये. असं बिलकुल उमंग उत्साह आला पाहिजे की मैं जितना ले सकती हूँ अब ले लेना है मुझे. अभी ये कुछ नहीं किया इतने सालों में, अब थोड़ा सा समय बचा है, कुछ महीने कुछ साल बचे हैं. जब मैं ले सकता हूँ ले सकती हूँ. बाद में तो सारा जब विनाश की प्रक्रिया फुल स्पीड में चालू हो जाएगी, कुछ नहीं ले पाएंगे हम, कुछ नहीं कर पाएंगे. तो अभी बहुत उमंग उत्साह होना चाहिए कि जल्दी जल्दी बाप से पूरा पढ़कर वर्षा ले लेवे. तो पढ़ना मतलब पढ़ाई के 4 विषय. पढ़कर और फिर पढ़ावे, सबको पैगाम दे. कल्प पहले जिन्होंने वर्षा लिया है वह ले लेंगे. बाबा मतलब पढ़कर आप पढ़ो बहुत अच्छी रीति से, चारों विषयों में आगे बढ़ो, सबको पढ़ाओ, सबको पैगाम दो.
फिर कल्प पहिले जिन्होंने वर्षा लिया वो ले लेंगे. माहिती नाही आपल्याला कोणाचं भाग्य आहे, कौन बाबा के बच्चे, कौन इस घराने के, पता नहीं है. हमारा काम है संदेश देना. फिर कल्प पहले जिन्होंने वर्षा लिया है वो ले लेंगे, नहीं लेंगे तो उनका नसीब. पुरुषार्थ करते रहते हैं, बेचारे बाप को नहीं जानते हैं. बाप कहते पवित्र बनो. जिनको हथेली पर बहिष्ट मिलेगा वह क्यों नहीं पवित्र रहेंगे. पवित्र बनो मतलब पांचों ही विकारों से दूर रहना है. बाबा म्हणता है स्वर्ग मिल रहा है उसके बदले में. बोलो हम क्यों नहीं एक जन्म पवित्र बनेंगे जबकि हमें विश्व की बादशाही मिलती है. का नाही एक जन्म पवित्र राहणार. संपूर्ण निर्विकारी, एकही विकार नाही असं जीवन आपल्याला आपलं बनवायचं. त्याच्या बदल्यात बाबा विश्वाची बादशाही आपल्याला देणार आहे. फक्त 2 सीट फिक्स झालेले आहे, बाकी सगळ्या सीट खाली आहे. भगवान उवाच तुम इस अंतिम जन्म में पवित्र बनेंगे तो पवित्र दुनिया के मालिक बनेंगे 21 जन्म के लिए. सिर्फ यह एक जन्म मेरी श्रीमत पर चलो. सिर्फ यह एक जन्म मेरी श्रीमत पर चलो. ये बाबा हमसे अपेक्षा करता है, आशा रखता है, आदेश दे रहा है, विनंती कर रहा है. अब हमें किस तरीके से उसके शब्द को लेना है हमारे ऊपर है. तुम इस अंतिम जन्म में पवित्र बनेंगे तो पवित्र दुनिया के मालिक बनेंगे. सिर्फ यह एक जन्म मेरी श्रीमत पर चलो. देह अभिमान नहीं होना चाहिए. यहाँ तो सेवा ही सेवा करनी है, तब ही कल्याण होगा. राजा बनना है तो प्रजा कहाँ बनाई है. ऐसे ही बाप थोड़ी माथे पर पाग रख देंगे. राजा बनना है तो सेवा तो करनी पड़ेगी, प्रजा बनानी पड़ेगी. मतलब संदेश देना है अनेकों को बाबा का बच्चा बनाना है, तो फिर तुम राजा बनोगे. असंच थोडी बाबा डोक्यावरती मुकुट ठेवून देणार आहे. प्रजा डबल सिरताज बनती है क्या. प्रजा थोड़ी डबल सिरताज. हमें डबल मुकुटधारी बनना है, एक पवित्रता का ताज और एक राजाई का ताज. तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट ही है डबल सिरताज बनने की. बाप तो बच्चों को उल्हास दिलाते. बाबा हे सगळं उमंग उत्साहामध्ये आणत असतो आपल्याला. अपन त्याला एक्सेप्ट करायचं आहे. जन्म जन्मांतर के पाप सिर पर है, वह योग बल से ही कट सकते हैं. बाकी इस जन्म में क्या क्या किया है वह तो तुम समझ सकते हो ना. पाप काटने के लिए योग आदि सिखाया जाता है. जे काही पाप केलेले आपण ते कट करण्यासाठी, समाप्त करण्यासाठी बाबा योग शिकवतोय. बाकी इस जन्म की तो कोई बात नहीं. तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने की युक्ति बाप बैठ बतलाते हैं. बाकी कृपा आदि तो जाकर साधुओं से मांगो. बाबा म्हणता है कृपा अगर चाहिए तो जाओ साधुओं के पास, पैरों पर पड़ो, उनके पैर धोते रहो, उनसे कृपा मांगो. और वो साधुओं की भी क्या लेवल है बाबा ने आज बता दी है. डायरेक्ट सांगितलेली बाबांनी. अभी बाबा हमारे लिए क्या करता है, सुख का रास्ता बताता है. बाबा ने कल ही बता दिया क्लियर कट, मैं तुम्हें सुख का रास्ता बताता हूं. आज बाबा म्हणता है तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने की युक्ति बाप बैठ बतलाते हैं. वो जो कुछ भी करेंगे आशीर्वाद दे देंगे, थोड़ा सा उनकी भावना रहती है उतना पूरा हो जाएगा, लेकिन उनका जीवन, उनकी जो जीवन जीने का तरीका है उसमें कुछ भी बदलाव नहीं होता है. जो भी भक्त है कुछ भी बदलाव नहीं होता है. जब हम बाबा के बच्चे बनते हैं तो हम अपनी एक एक कमियों पर काम करना शुरू कर देते हैं, अपना श्रृंगार करना शुरू कर देते हैं. अभी हमें यहाँ पर इस दुनिया में, चीची दुनिया में दूसरे प्रकार के मेकअप की जरूरत नहीं है. ज्ञान, गुण और शक्तियों से हमें अपने आप को सजाना है. बाबा युक्ति बताते हैं, उस युक्ति के अनुसार हमें अपना जीवन बदलना है, परिवर्तन लाना है उसमें. बाकी कृपा की बात नहीं है, कृपा मांगने की बात नहीं है. इस दुनिया में कृपा कोई कर नहीं सकता है. अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद, प्यार और गुड मॉर्निंग. रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते. हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद, प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते. वहाँ बाबा वहाँ, शुक्रिया बाबा शुक्रिया. धारणा के लिए मुख्य सार है, अमरलोक में जाने के लिए संगम पर खुशी का खजाना भरना है, टाइम वेस्ट नहीं करना है. अपनी झोली भरकर रहमदिल बन अंधों की लाठी बनना है. हथेली पर बहिष्ट लेने के लिए पवित्र जरूर बनना है. स्वयं को सत्व प्रधान बनाने की युक्तियां रच अपने ऊपर आप ही कृपा करनी है. योग बल जमा करना है. वरदान है
हजूर को सदा साथ रख कंबाइंड स्वरूप का अनुभव करने वाले विशेष पार्टधारी भव। बच्चे जब दिल से कहते हैं बाबा, तो दिलाराम हाजिर हो जाता है। इसलिए कहते हैं हजूर हाजिर है। और विशेष आत्माएं तो है ही कंबाइंड। लोग कहते हैं जिधर देखते हैं उधर तू ही तू है, और बच्चे कहते हैं हम जो भी करते हैं, जहां भी जाते हैं, बाप साथ ही है। कहा जाता है करण करावनहार, तो करणहार और करावनहार कंबाइंड हो गया। इस स्मृति में रहकर पार्ट बजाने वाले विशेष पार्टधारी बन जाते हैं। स्लोगन है, स्वयं को इस पुरानी दुनिया में गेस्ट समझ कर रहो, तो पुराने संस्कारों और संकल्पों को गेट आउट कर सकेंगे। गेस्ट समझ कर रहो तो गेट आउट कर सकेंगे। किनको? पुराने जो संस्कार है द्वापर से बने हुए, उनको गेट आउट अगर करना है तो बाबा म्हणता है गेस्ट समज करो, पाहुणे म्हणून राहा इथं। पाहुणे जसे कोणाच्या घरी गेल्यानंतर त्यांना माहित असतं कि आपल्याला इथून जायचंय, हे आपलं नाहीये। ऐसे इस दुनिया में अगर उस हिसाब से हम रहेंगे कि अपन गेस्ट आहे, इथं पाहुणे बनून आलेले, आपल्याला आपल्या घरी परत जायचंय। आपलं हे घर नाहीये, आपलं घर परमधाम आहे, तिथून आपण आलेलो आहे। मधुबन आपलं घर आहे संगमयुगामध्ये, तिथून आपण आलेलो, इथं पाहुणे आपण। तर बाबा म्हणताय जो द्वापर से तुम्हारा बना हुआ जीवन था वो समाप्त हो जाएगा, और तुम्हारा संगम युगी जीवन तुम्हें सतयुग की तरफ लेकर जाएगा। अच्छा, ओम शांति।